आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में हम कल्ले कैसे बढ़ाएं। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। किसान साथियों, यहाँ पे हम कुछ तरीके बताने वाले हैं, कुछ सावधानियां भी आपको बताएंगे, कुछ खादों का इस्तेमाल आपको बताएंगे, कुछ बहुत ही आसान और सरल तरीके बहुत कम खर्चे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके गेहूँ में ज़्यादा कल्ले आ सके तो इसके लिए संपूर्ण वीडियो आपको देखना पड़ेगा। A to Z शुरुआत से अंत तक वीडियो देखेंगे तब आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी कि गेहूं में कल्ले हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने अन्य किसान भाई के साथ जिसको अच्छे से ना पता हो उसको भी आप ये वीडियो शेयर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको भी आसानी से पता चल सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि हम गेहूँ में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें आखिर कौन कौन से तरीके, कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले तरीके में सबसे आम तरीका होता है किसान भाई, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी जादुई उपाय नहीं होता है कि आपने तुरंत डाला तुरंत आपके कल्लों की संख्या में वृद्धि हो गई। आपको सही समय पर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छी और ज़्यादा जो कल्ले हैं वो ले पाएंगे। किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में ही आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी फसल में शुरुआती अवस्था में ही कल्लों का विकास होता है। जब कल्ले निकलने का समय खत्म हो जाता है उसके बाद आप चाहे जो भी कर ले, कल्ले में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। उसके बाद में बालियाँ निकलने का समय आने लगता है, यानी बालियाँ आपके तने के अंदर आती है, उसके बाद में बाहर आती हैं, उसके बाद में आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है। तो शुरुआत से यानी बुआई से ही आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, तभी आप कल्ले बढ़ा पाएंगे। तो अभी भी समय है, अभी भी आप ध्यान देखिए, अच्छे खासे कल्ले पा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका है, समय पर बुआई कर दीजिए। समय पे बुआई करेंगे तभी कल्ले अच्छे आएंगे, तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर आप समय पे बुआई नहीं करते हैं, काफ़ी लेट में बुआई करते हैं, उत्पादन में उतना ही कमी देखने को आपको मिल जाएगी। तो अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, कल्ले बढ़ाने से सीधा मतलब है पैदावार को बढ़ाना। तो अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अधिक उत्पादन आपको गेहूँ की फसल में मिल सके, तो उसके लिए समय पर आपको बुआई करनी चाहिए। उचित किस्मों के साथ समय पर बुआई करेंगे तो आपके कल्ले ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अगर आप देर से बुआई करते हैं, कल्लों की फुटाव में कमी आती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हमेशा समय पे आपको गेहूं की बुआई करनी चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, समय से सिंचाई। सिंचाई की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, कुछ अवस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ अवस्थाएं थोड़ा कम महत्वपूर्ण होती है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कब सिंचाई करनी चाहिए, इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो किसान साथी मेरी 5 नवंबर वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है गेहूँ में सिंचाई कब करनी चाहिए, पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई, चौथी या पाँचवीं सिंचाई कब कब करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मैं 2 अवस्थाएं जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली अवस्था होती है जड़ अवस्था, जो आपकी बुआई के 21 से 25 दिन तक आती है। दूसरी अवस्था होती है बालियाँ आने वाली अवस्था। ये 2 अवस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहली अवस्था पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी जो आपकी बालियाँ आने की अवस्था है उसमें अभी काफ़ी समय है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जो पहली सिंचाई है यानी जड़ अवस्था, जिसको हम बोलते हैं क्राउन अवस्था बोलते हैं, जड़ों का विकास इस समय हो रहा होता है। जड़ों का विकास ही पहली वो अवस्था होती है जब आपके कल्ले का विकास भी इसके बाद ही चालू होता है। यानी अगर किसी भी फसल में अच्छे से जड़ें विकसित होंगी तभी आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले आ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस इस बात पे करना है कि जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से हो सके। और अच्छे से जड़ों के विकास के लिए आपको क्या करना है, पहली सिंचाई पे फोकस करना है। पहली सिंचाई पे जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन यहाँ पे एक सावधानी भी आपको बरतनी है। पहली सिंचाई का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि पानी भर के रखिए। बहुत सारे किसान भाई यहीं पे गलती करते हैं। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पहला पानी लगा देते हैं, जिससे पानी रुका रहता है, टिका रहता है, जिससे आपकी फसल पीली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ग्रोथ एकदम से नहीं होता है, जड़ों का विकास नहीं होता है। तो पहला पानी आपको हल्का लगाना होता है। ज़्यादा पानी भरने के चक्कर में आप अपना खुद का नुकसान करवाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहले पानी पे जो पीलापन आ जाता है वो जल्दी दूर नहीं होता, उससे आपकी फसल कमज़ोर हो जाती है, कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। अब हम कुछ खादों का बारे में आपको बता देते हैं। इन खादों के इस्तेमाल से निश्चित ही थोड़ा बहुत कल्लों में वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ NPK वगैरह खादों के बारे में जानेंगे, उसके बाद में कुछ अन्य तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो NPK में 2-3 तरह से NPK हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होता है NPK 19-19-19। इसके इस्तेमाल से आपके शुरुआती विकास काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी अच्छे से होता है। किसी भी फसल में शुरुआती अवस्था में ही हम NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 का प्रयोग करते हैं। NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है,
इसमें जो 19% नाइट्रोजन पाया जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का कार्य होता है आपके पौधे के वानस्पतिक विकास में हेल्प करना, यानी जड़ के ऊपर वाला यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके विकास में नाइट्रोजन का काफ़ी अहम योगदान होता है। आपकी फसल को हरा भरा रखता है, आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने में भी हेल्प करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। तो पौधे के अच्छे विकास के लिए नाइट्रोजन तत्व की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है, काफ़ी अच्छी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे फास्फोरस जो होता है वो जड़ों के विकास में हेल्प करता है, जड़ों को विकसित करता है। इसके साथ साथ जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करता है। इसके साथ साथ बाद में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दाने बीज वगैरह बनने में भी हेल्प करता है। तो शुरुआती अवस्था में इन तीनों तत्वों की एक समान मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हम शुरुआती अवस्था में NPK 19-19-19 का प्रयोग ही करते हैं, वो बेहतर काम करता है। किसान साथियों, इसके साथ में हमें क्या डालना चाहिए जिससे हमें और अच्छे से लाभ मिल सके? तो NPK सबसे पहले हम जानते हैं 19-19-19 का आखिर हमें प्रयोग कब करना है, कब इस्तेमाल करना है। तो NPK 19-19-19 का इस्तेमाल जब आप गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद करना होता है। तो मान के चलिए आप 25 दिन से लेकर 35 या 40 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तब बेहतर लाभ आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कल्ले अच्छे आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, अधिक जड़ों का विकास होगा, ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिल जाएगा। तो पहली बार आपको पहले सिंचाई के बाद NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना है, जिससे कल्लों में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, कई बार क्या होता है कि हमारी फसलें काफ़ी कमज़ोर रह जाती हैं, कुछ भी वजह रही गई हो, कई बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं, खादों का कॉम्बिनेशन में कुछ गलती कर देते हैं, कुछ ज़्यादा खादें डाल देते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में फिर नहीं डाल पाते हैं, कुछ भी कमी रह गई हो और आपकी धान की फसल 25 दिन से लेकर 35 या 40 दिन की है, आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, आपके पौधे में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, कल्लों का विकास नहीं हुआ है, फसल में पीलापन है, तो आपको क्या करना है? कई बार ज़्यादा बारिश से भी ये समस्या आ जाती है कि आपके पौधे के विकास में काफ़ी बाधा आती है, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तब आपको NPK जो आता है 17-44-0 या फिर 12-61-0 इसका इस्तेमाल करना है। 17-44-0 में 17% नाइट्रोजन और 44% फास्फोरस होता है। इसमें फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है। तो शुरुआत में आपको जड़ पे ही फोकस करना है, मतलब पौधे के नीचे वाले विकास पे ज़्यादा फोकस करेंगे तभी ऊपरी विकास संभव है। तो जड़ें जितना अच्छे विकसित होंगी, जब भी आप खेत में जाइए तो वहाँ पर जो आपका मतलब संपूर्ण खेत में कहीं पर भी आप देख लीजिए जहाँ पर आपकी फसल काफ़ी अच्छी दिख रही हो या फिर किसी भी किसान भाई की फसल काफ़ी अच्छी दिख रही हो, उसका एक पौधा आप उखाड़ लीजिए, उसके बाद में उस हिस्से में जाइए जहाँ की फसल थोड़ा कमज़ोर हो, तो उन दोनों में आपको साफ साफ जड़ों के विकास में अंतर नज़र आ जाएगा। जिसकी जड़ें काफ़ी अच्छे से विकसित होती हैं उसी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। तो शुरुआत में आपको जड़ विकास पर ही फोकस करना है, यानी फास्फोरस वाली खादों पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आपके अच्छे विकास हो पाएंगे। तो 12-61 में 12% नाइट्रोजन 61% फास्फोरस होता है। इसका इस्तेमाल भी आपको तभी करना है जब आपकी फसल की जो ग्रोथ है काफ़ी कमज़ोर हो, जड़ों का विकास ना हुआ हो, आपकी फसल एकदम से सिंगल या डबल पौधे हो, यानी कल्लों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, पीलापन है, जड़ का विकास नहीं हो, तो आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। इससे अच्छा लाभ मिलता है। यहाँ पे आप एक चीज़ और है जिसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा, जड़ों का विकास उससे भी अच्छे से होता है, आपकी फसल में हरियाली आती है, ज़्यादा ग्रोथ होता है, अच्छे कल्ले आते हैं। तो इसके लिए आपको सागरिका का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर जो आपकी नज़र में अच्छे हों उसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। सागरिका यहाँ पे हम इसलिए बताते हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर किसान भाइयों को पहले से पता है। सागरिका दो तरह से आता है, एक आता है सागरिका लिक्विड, एक आता है सागरिका दानेदार। सागरिका दानेदार भी दो तरह से आता है, एक आता है सागरिका गोल्ड, एक आता है सागरिका Z++। तो सबसे पहले दानेदार की बात करते हैं। दानेदार को आपको दो भागों में देना होता है, 2 बार देना होता है। पहली बार गेहूँ की बुआई के समय जो आप खादें डालते हैं यूरिया DAP उसके साथ में, और दोबारा से फिर से 30 दिन के बाद यानी पहली सिंचाई के बाद आपको दोबारा से फिर से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। दोनों बार आपको 10-10 kg ही डालना है, 10 kg आपको बुआई के समय और 10 kg आपको फिर से 30 दिन के बाद यानी पहली सिंचाई के बाद प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन लाभ मिलेगा। जड़ों का विकास अच्छे से होगा, तेज़ी से होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी हरियाली आएगी, ज़्यादा पैदावार मिलने की चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सागरिका दानेदार के बारे में तो आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सागरिका लिक्विड के बारे में। सागरिका लिक्विड आमतौर पर 3 बार आपको देना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 बार ही आपको प्रयोग करना चाहिए। पहली बार सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको पहली सिंचाई के बाद करना होता है, दोबारा से बालियां आने से पहले। तो पहली सिंचाई के बाद यानी जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं उस समय आप इसको मिला के उसी में डाल सकते हैं, या फिर आप 17-44-0 या फिर आप 12-61-0 इन तीनों में से कोई भी आप डालते हैं तो उसके साथ में सागरिका आप मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। सागरिका की आमतौर पर 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप NPK 19-19-19 के साथ सागरिका डालते हैं तो 250 से 300
300 ml डालिएगा। और अगर आप 1261 या फिर 1744 जीरो के साथ डालते हैं तो 400 से 450 या फिर 500 ml तक आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपकी फसल कमज़ोर होती है तो इसकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो बेहतर आपको जो रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। अच्छे से कलर आएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, फसल में हरियाली आएगी, नई जान आएगी, अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी से आप सहमत होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। समय से सिंचाई, समय से बुआई, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, कल्ले भी ज़्यादा आएंगे, आपकी फसल हरी भी रहेगी और अधिक लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।